आज का वीडियो मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एक्सरसाइज नंबर 6 यानी त्रिकोणमितीय अनुपात के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक की वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत इजी है। लेकिन कई सारे बच्चों को इसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं और इसीलिए वो उन्हें बहुत हार्ड भी लगती है। तो आज हम इसे ही ईजीएस्ट तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। और इन क्वेश्चंस के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी की। तो उसकी भी वीडियो, उसको भी इजी तरीके से सीखने की वीडियो मैं अपने लिंक में डाल दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। ये होती है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज़, आपको जब टेबल सीखना ईजीएस्ट तरीके से आ जाएगा, फिर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे और आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही ईजी तरीके से। तो sin 45 डिग्री का मान आपको इस टेबल में से देखना है और रख देना है। तो sin 45 का मान आप देखिए क्या है, 1/√2। तो आप यहाँ पे रख दीजिएगा 1/√2। साथ में मल्टीप्लाई में है cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का भी मान आप देखोगे तो 1/√2 ही होगा। तो आप यहाँ पे 1/√2 इसका भी मान रख देंगे। अब आप देखो तो 2 मल्टीप्लाई में है और 1/√2 और 1/√2 दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी √2 को √2 से मल्टीप्लाई करने पे 1/2 आएगा, जो कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स आपका आंसर होगा। इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos 45 डिग्री cos 60 डिग्री माइनस sin 45 डिग्री sin 60 डिग्री। यहाँ पे हम इन सब के मान रखते चलेंगे। तो cos 45 का मान अगर आप देखते हैं तो cos 45 का मान कितना था, 1/√2। 1/√2 गुणा cos 60 का मान अगर आप देखेंगे तो होता है 1/2 माइनस sin 45 का अगर आप मान देखेंगे तो होता है 1/√2। जबकि sin 60 का मान अगर आप देखेंगे तो कितना होता है, √3/2। तो √3/2 इसका मान रख दिया। अगर आप देखेंगे तो दोनों ही हर में आपको 2√2 मिलेगा। तो हम 2√2 इसका भी ले लेते हैं हर में, और 1 से 1 गुणा करेंगे 1 ही आएगा, जबकि 1 को √3 से गुणा करने पर √3 ही आएगा, नीचे 2√2 आ जाएगा। अब हम 2√2 एलसीएम ले लेते हैं। 2√2 इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा, जहाँ पे ये 1 माइनस √3 आ जाएगा। यही आपका आंसर है। इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है बिल्कुल भी, यही आपका आंसर फिक्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन था हमारा sin स्क्वायर 30 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री और 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो हम इसका मान रखते हैं। sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब हम sin स्क्वायर 30 यानी sin 30 का मान सबसे पहले रखेंगे। तो sin 30 का मान होता है 1/2। जहाँ पे अब ये स्क्वायर लगा है तो हम इसके पूरे का स्क्वायर लगा देंगे। याद रखिएगा, स्क्वायर आप ब्रैकेट लगा के ही लगाएं तो ज़्यादा सही रहता है।
2 ऐसा का ऐसा उतर जाएगा। जबकि cos 45 का मान कितना है? cos 45 का मान अभी हमने देखा था 1/√2। 1/√2 रखेंगे और जहाँ पे भी इसका भी स्क्वायर ऐसा कैसा लग जाएगा। प्लस 3 tan 60 का मान क्या होता है? tan 60 का मान होता है 3√3। तो इसका भी हम स्क्वायर लगा देंगे। क्लियर है? अब हम इन सब का स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, जबकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और 2 ऐसा का ऐसा, जबकि 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर अभी मैंने आपको बताया था √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। √2 गुणा √2 बराबर 2 हो जाता है। प्लस 3 √3 का स्क्वायर भी 3 ही होगा। ठीक है, अब हम इसके मान रख देते हैं। तो 1/4 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ 1 बचेगा। प्लस 3 तिया 9। आप चाहो तो इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। तो हम इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा? तो इसमें आपका एलसीएम आएगा 4, जहाँ पर 1 प्लस 4 एकम 4 प्लस 9 चौक 36। अब 36 और 4 40 और 1 41, यानी 41/4। चाहो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ के आ सकते हैं, या फिर आप इसको भिन्न में भी निकाल के आ सकते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 4 ढाई 40 और 1/4। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि है 3 sin 60 डिग्री माइनस 4 sin क्यूब 60 डिग्री। सो यहाँ पे हम sin 60 का मान रखते हैं, जो कि होता है √3/2। तो 3 तो गुणा में ऐसा कैसा रहेगा, और sin 60 का मान रखेंगे, जो कि होता है √3/2 माइनस 4 sin 60 का मान वापस से अगेन हम रखेंगे, तो √3/2 इसका क्यूब हो जाएगा। जैसे आपको दिया हुआ हो, जो भी घात आपको दी हो, जो भी चाहे स्क्वायर चाहे क्यूब, आप जो भी घात दी हुई हो, वो ऐसे कैसे मान के ऊपर रख देने हैं आपको। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 3 √3/2 ही हो जाएगा, माइनस 4 √3 का अगर हम क्यूब करते हैं, यानी √3 गुणा √3 गुणा √3, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे, तो √3 को √3 से गुणा करने पर वो 3 हो जाएगा। जबकि उस 3 को √3 से गुणा करेंगे तो हम लिख देंगे 3√3 बटा 2 को 3 बार हमें गुणा करना है, यानी कि क्यूब है हमारा घात। तो आप करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 8 आ गया। जहाँ पे हम देखते हैं कि 4 से 8 कट जाएगा, ये आ गया 2 बार कट जाएगा। तो आप इसका 2 एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 3√3 माइनस 3√3 आ जाएगा, जो कि 0/2 है, और 0 के नीचे कोई भी अंक हो तो वो 0 ही माना जाता है, इसलिए आपका आंसर 0 ही आएगा। अब आंसर नंबर हम 5 देख रहे हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जहाँ पे 5 तो ऐसा का ऐसा, cos 60 का मान हमें पता है होता है 1/2, तो आप इसे 1/2 रखेंगे और इसका होल स्क्वायर।
प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक 30 का मान होता है 2/√3। आप टेबल में देख सकते हैं सेक 30 का मान होता है 2/√3। 2/√3 रखने पर इसका होल स्क्वायर माइनस tan 45। tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी स्क्वायर बटा sin 30। sin 30 का मान 1/2 होता है, तो आप इसका भी होल स्क्वायर लगाएंगे। प्लस cos 30। cos 30 का मान होता है √3/2, तो √3/2 रखेंगे, इसका होल स्क्वायर। अब देखिएगा, सबसे पहले हम स्क्वायर सॉल्व करते चलेंगे ताकि आगे हमें कैलकुलेशन में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, जबकि 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी 4/3। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, नीचे 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, जबकि √3/2 का स्क्वायर 3/4 हो जाएगा। अब हम इसे गुणा करते हुए लिखते चलते हैं। 5/4 हो जाएगा, ये 4 चौक 16/3 हो जाएगा, माइनस 1 का 1 ही रहेगा। जबकि यहाँ पर हम चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं नीचे, तो हम 4 एलसीएम ले लेंगे, 1 + 3, जो कि आप देख सकते हैं ये तो ऐसा का ऐसा 16/3 माइनस 1, नीचे 4 एलसीएम था और 1 + 3 भी 4 था, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हर की संख्या अब हमारे पास नहीं है। हम सिर्फ अंश सॉल्व करेंगे, जो कि है 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। यहाँ पर आप एलसीएम ले सकते हैं, 4 × 12, 4 × 12, 3 × 5 = 15 प्लस 3 चौक 12, 16 चौक 64 माइनस 12। यहाँ पर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 15 और 64 माइनस 12 कुल मिला के हो जाएंगे 67/12। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 60 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 90 डिग्री। अब सीधे से इसके भी हम मान रखते चलेंगे, तो इसका मान 4 cot स्क्वायर cot 45 का मान अपने पास होता है 1, तो आप उसका मान 1 रख देंगे, जिसका स्क्वायर भी आ जाएगा। sec 60 का मान हम रखते हैं 2। आप टेबल में देख सकते हैं sec 60 का मान होता है 2, तो हम इसका मान 2 रखेंगे। अगर हम sec 60 का मान 2 रख चुके, अब हम sin 60 का मान रखेंगे, जो कि होता है sin 60 का मान √3/2, तो √3/2 हम sin 60 का मान रख देंगे, प्लस cos 90 अगर हम देखेंगे तो वो 0 होता है। cos 90 का मान होता है 0, तो आप 0 रख सकते हैं cos 90 का मान। तो इसका स्क्वायर लगाएं नहीं लगाएं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 = 0। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, √3 का स्क्वायर मैंने अभी आपको बताया था 3 ही होता है, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये हो गया 0।
अगर आप देखेंगे तो ये प्लस का 4 है और ये माइनस का 4, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो इसका आंसर आपका 3/4 ही आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।